नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। दिल्ली में अधिकारों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचतान का सिलसिला जारी है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के अधिकार और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारों को लेकर केजरीवाल सरकार और एलजी विनय सक्सेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज सहित कई विधायक एलजी के खिलाफ धरने पर बैठे थे। आज मोहल्ला क्लिनिक को मुद्दा बनाया गया था। ये कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक के फंड नहीं भेजा जा रहा है, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह बंद हो गई। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा विधायक सौरभ ने। डॉक्टरों की तनख्वाह इसलिए नहीं दी क्योंकि फाइनेंस से सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी थी, वो उन्होंने नहीं दी तो बंद हो गया। अब देखिए, ये बड़ा साधारण सी बात है। मैं ईएमआई देता हूं मान लीजिए अपने घर की, तो मेरी एक कैलकुलेशन है, मेरे को हर महीने तनख्वाह मिलेगी, मैं हर महीने ईएमआई दूंगा। ऐसे ही हर विभाग की एक कैलकुलेशन है कि हम एक अपनी इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, फर्स्ट मांगेंगे, सेकंड मांगेंगे, थर्ड मांगेंगे, वो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, आप जो है आगे का खर्चा दोगे। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है दिल्ली सरकार के मिस्टर आशीष चंद्र वर्मा, उन्होंने इतने बारीकी से षड्यंत्र रचे दिल्ली सरकार के खिलाफ कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी, जो मांग आएगी, जो डिमांड आएगी, उस सेकंड इंस्टॉलमेंट को किसी ना किसी बात पे रोक लिया जाए। तो यहां पे कैसे रोका? यहां पे उन्होंने कहा कि भाई अब आप अध्यक्ष जी समझिए, 2015 से मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। इसी के साथ आपको बताएं कि आज सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा भी किया। हंगामे के चलते सदन आज करीब आधे घंटे देरी से शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को निलंबित किया जाए। सदन शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायक एलजी साहब होश में आओ के नारे लगाने लगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। अधिकारों की रस्साकशी के बीच भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी केंद्र शासित राज्यों के एलजी को 2 नए अधिकार दिए हैं। इनमें औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता 2020 शामिल हैं। इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। एलजी सक्सेना को इन अतिरिक्त शक्तियों के मिलने के उक्त कानूनों के तहत नियम बनाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार अंडमान और निकोबार आइलैंड, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सहित 5 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और एलजी को भी राष्ट्रपति की ओर से ऐसी ही समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। वहीं ये भी बता दें कि बीजेपी प्रदर्शन में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर दिल्ली विधानसभा परिसर में धरना दिया। इस दौरान विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों ने आप सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल और मुख्य सचिव सहित दिल्ली सरकार के कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ सरकार के कामकाज के कथित रूप से बाधा डालने का विरोध किया। तो आपको बता दें कि आज भी सदन में हंगामा देखने को मिला। दिल्ली के सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने रहे और आज भी आम आदमी पार्टी ने जो है केंद्र सरकार को घेरा। आज मुद्दा था मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। पिछले 3 दिनों से जैसे हमने चर्चा की कि पहले शिक्षकों की ट्रेनिंग की बात की गई थी, विदेश में जो शिक्षकों को भेजने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद कल जो है विधायक जो है नोटों की गड्डी लेकर सदन में पहुंचे थे और आज मुद्दा बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक को। और आज भी पार्टी के खिलाफ जो है नारे लगाए गए और साथ ही साथ आज ये बड़ी चीज यहां पर हुई है कि राष्ट्रपति ने एलजी की अधिकार जो है वो बढ़ा दिए हैं। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही थी कि क्या अधिकार हैं एलजी के पास, उसके लिए
अब राष्ट्रपति ने एलजी के अधिकार जो है बढ़ा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब ये नहीं कह पाएगी कि एलजी का कोई अधिकार नहीं है, एलजी कोई टीचर नहीं है जो हमारा होमवर्क चेक करेगा। तमाम तरह की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही थी, तमाम तरह के बयान आ रहे थे। एलजी को हटाने की मांग की जा रही थी, मुख्य सचिव को हटाने की मांग की जा रही थी। आज सदन में काफी देर हंगामा हुआ, सदन की जो कार्यवाही थी उसे स्थगित करना पड़ा। 15 मिनट इस कार्यवाही को स्थगित किया गया था क्योंकि आज नारे लगाए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा और एलजी को जो है जगाने की बात की गई। एलजी होश में आओ के नारे आज आम आदमी पार्टी ने सदन में लगाए थे, जिसके बाद सदन को 15 मिनट तक के लिए स्थगित किया गया। कार्यवाही 15 मिनट बाद शुरू हुई थी आज सदन की। इसके अलावा बीजेपी ने भी विरोध प्रकट किया था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बीजेपी के भी कई लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही कहते नजर आए कि किसानों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, किसान हितैषी सरकार ये नहीं है। तो बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर रही और इसी बीच आज मोहल्ला क्लिनिक को मुद्दा बनाया गया। आज आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ ने ये कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके लिए सरकार द्वारा फंड नहीं मिल पा रहा है, पिछले 2 महीने से राशि नहीं मिल पा रही है, जिस कारण काफी सारी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक की जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है। तो आज भी हंगामा देखने को मिला सदन में, सदन की कार्यवाही भी 15 मिनट तक जो है वो स्थगित की गई। सौरभ जो है आम आदमी पार्टी के विधायक, उन्होंने आज मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि क्योंकि प्रॉपर फंड नहीं मिल पा रहा है, सरकार की तरफ से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, राशि नहीं दी जा रही है, जिस कारण काफी सारे जो डॉक्टर्स हैं वहां पर उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिस कारण सारी चीजें खराब हो रही हैं, कोई भी सिस्टमेटिक काम वहां पर नहीं हो पा रहा है। तो हमारे मेहमानों का अब हम स्वागत कर लेंगे। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रमाकांत पटेल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले रमाकांत पटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि सदन में हंगामा हो रहा है और आज भी जैसे पहले भी कई मुद्दे उठाए गए, आज मोहल्ला क्लिनिक को मुद्दा बनाया गया, आज एलजी को जगाने की कोशिश की गई, एलजी होश में आओ के नारे आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए। तो काफी सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। जी, तानाशाही से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा जी। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है वहां पर तानाशाही रुख अपनाती है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने हराया है। हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से दिल्ली को चलाना चाहती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने दिल्ली की सरकार को चुना है, एक एक विधायक को अपने लिए काम करने का अवसर दिया है, एक एक विधायक को चुना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने सरकार को चुना है और सरकार में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। तो काम कौन करेगा? मोहल्ला क्लिनिक में सुविधाओं का काम कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन चूंकि अच्छे काम हो रहे हैं और उन कामों की वजह से देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आम आदमी पार्टी का नाम हो रहा है। अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में नाम हो रहा है, इलाज के क्षेत्र में नाम हो रहा है, पानी बिजली के क्षेत्र में नाम हो रहा है। तो भाजपा जब घबराई हुई है तो एलजी के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कामों में अड़ंगा डालने का काम कर रही है। ये वही वाली बात हो गई जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं मैदान में, तो जो बच्चा बैट और बॉल लेके जाता है, जब उसकी बॉलिंग करने की बारी आती है तो बैट बॉल लेकर के भाग जाता है कि मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, मैं फील्डिंग नहीं करूंगा। आज भाजपा ठीक वैसा ही कर रही है, बैट बॉल लेकर के भाग रही है एलजी के माध्यम से कि बैट बॉल तो हमारा है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो फैसला लेगी उपराज्यपाल उसको करने के लिए बाध्य है। उपराज्यपाल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर तानाशाही से देश चलाने का, दिल्ली चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। ठीक है। अश्विनी जी,
यहाँ पर क्यों एलजी के नाम से इतना घबराए हैं ये लोग? क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि जितने भी काम अटक रहे हैं वो केवल और केवल एलजी के कारण अटक रहे हैं? पहले तो इनका ये कहना था कि एलजी के पास कोई पावर नहीं है, वो डिसीजंस जो हैं कुछ ही संबंधों के अलावा, कुछ ही मुद्दों के अलावा नहीं ले सकते हैं। लेकिन आज तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी के अधिकार भी अब बढ़ा दिए हैं, पावर्स बढ़ा दिए गए हैं। देखिए हर्षिता जी, पार्टी के लोगों को इतना भाषण दिया, लेकिन क्यों परेशान है उसमें इन लोगों को एक चीज मालूम होते हुए भी ये लोग उस चीज पर अमल नहीं करते हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और वहां पर एलजी को वो अधिकार प्राप्त है, वो एलजी इनके कामों की जांच कर सकते हैं और उनके कई पावर हैं, बहुत लंबा चौड़ा उसकी लिस्ट है जी। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टॉप करने वाले हमारे महान अर्थशास्त्री जो गणेश लक्ष्मी को नोटों पर ले आते हैं अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए, वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ये एलजी कौन है, क्यों आ गया, मेरा हेडमास्टर है, तू कौन, खामखा, ये सब प्रयोग हुआ है और ये रिकॉर्ड में होगा क्योंकि दिल्ली के सदन में उन्होंने बोला है। तो ये पढ़े लिखे अगर कमिश्नर रहे हैं और उसके बाद ये भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों के लूट कांड में एलजी साहब ने अड़ंगा डाला है और ये लोग जो अली बाबा और 40 चोरों का जो गिरोह है दिल्ली में, इसकी लूट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये बौखलाहट है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की हो, सौरभ भारद्वाज जी की हो, मनीष सिसोदिया जी की हो, क्योंकि एक लुटेरा तो बंद है जेल में, उसको मंत्री पद से नहीं हटा रहे हैं। कई मंत्री इनके बलात्कार के उसमें जुर्म में हटाए गए, बंद किए गए, लेकिन अमानतुल्लाह खान को ये क्रिमिनल मानने के लिए तैयार नहीं। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रमाकांत जी एक लाइन में खत्म करता हूँ जी। यमुना 5 साल से और जहरीली हो गई है, साफ नहीं हो पाई जी। दिल्ली की टूटी में 2015 से पानी नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी शिक्षा और उसमें नाम हो रहा है। फर्जी अखबारों में पैसा देकर आर्टिकल छपवाकर अखबार दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है रमाकांत जी, इन लोगों को सरकार चलाते हुए। देखिए, आरोप लगाना अच्छी बात है, मैं ये कहता हूँ अपने गिरेबान तक झांक लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला हो गया है। कौन ने किया सब जानते हैं, मैंने नहीं कहा है, सीएजी की रिपोर्ट में आया है। ये पोषण आहार का जो घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग था। क्या किया है आपके राज्यपाल महोदय ने, क्या किया है बताइए? कोई जांच हुई क्या? ये बड़ी बड़ी बातें करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ढोंगी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, केवल झूठ बोलना आता है। आप बताइए ना क्या हुआ? पूरी सड़कें खा गए, कहाँ पर क्या हुआ? इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ, कौन जेल गया? कौन नहीं जानता है किसका नाम है व्यापम घोटाले में? कौन नहीं जानता है? तो आप लोगों को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। पटेल जी, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं आप लोग। पूर्ण राज और केंद्र शासित का अर्थ जान लीजिए कि पूरे राज्य का दर्जा नहीं है दिल्ली को। क्यों आप लोग इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं? अरे भाई, तो ड्रामा करने से काम नहीं चलेगा। वोटिंग से आए हैं ना, मनोनीत थोड़ी है। वोटिंग किया है, लेकिन वहाँ पर काम करने के लिए जनता ने चुना है। एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। करने पे अड़ंगा अगर आप लोग लगाएंगे, माननीय मुर्दाबाद के महामहिम राज्यपाल जी जो है, उपराज्यपाल जी, वो एडमिनिस्ट्रेटर है आपके, और वो उनके बगैर आप लोग बेकार है, शून्य, जीरो। कितना भी उछल लीजिएगा, आप लोग शून्य है। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा ये कह रहे हैं कि जिसको जनता ने वोट दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस राज्य को राज्य का दर्जा नहीं है, वहाँ के पढ़े लिखे आप लोग भोगा पसंद को जनता के कीमत को आप लोग शून्य मानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों ने चुनी हुई सरकार को खरीद लिया, जैसे महाराष्ट्र के अंदर पटेल जी लिया, वही तो कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? विधायकों की सरकार की। ठीक है रमाकांत जी, अश्विनी जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, लड़ाई इसी बात को लेकर है कि जब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के पास पावर्स हैं, तो उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? उपराज्यपाल का इंटरफेरेंस जरूरी क्यों है? क्या कहेंगे इस पर? बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं इस सवाल में आपके। देखिए, जब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी
और उसके बाद उसको रिप्लेस करके दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई। तो उस मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में एलजी को हेड कहा गया, लेकिन एलजी के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होती थी। एलजी गवर्नमेंट के किसी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। जस्ट बीइंग एज द नॉमिनल हेड वो सरकार के द्वारा प्रस्तावित कामों पर अपनी राय दे सकते थे। अगर उनमें कुछ चेंजेस चाहते थे वो चेंजेस कर सकते थे, लेकिन बदलाव नहीं कर सकते थे, जैसा कि राष्ट्रपति के पास जो पावर्स होती हैं। लेकिन अभी 2021 में एनसी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट बिल पास किया, प्रपोज किया गया था राज्यसभा और लोकसभा में, जो बिल चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को अब ये डिसाइड करना है कि जो पावर और सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, उसके तहत जो इंटरफेरेंस हो रहा है एलजी का दिल्ली की गवर्नमेंट में, वो सही है या नहीं है। ये मैटर अभी आई थिंक पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसकी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो नया बिल, जो नया पावर आर्टिकल 239(1) के तहत आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, इसके तहत जो 2 बिल लाए गए हैं, उस बिल में एलजी को पावर होगा इंटरफेयर करने का, और जो एलजी कहेंगे वो ये माना जाएगा कि सरकार ने कहा है। तो एक तरीके से ये जो कोड का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कोड बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर लागू होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर लागू होने का मतलब है कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार का बिजनेसमैन के ऊपर आधिपत्य होता था, या जो एक सरकार की चलती थी उन बिजनेसमैन के ऊपर, वो पावर कहीं ना कहीं डाइल्यूट होकर के एलजी के पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री की पावर है, उस पावर को कमजोर करने के लिए वो पावर्स एलजी के हाथ में दे दी गई, ताकि जो कमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहे, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में न रहे। ठीक है रमाकांत जी, तो आप लोगों को ये लगता है कि क्योंकि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर्स कहीं ना कहीं दब जाती हैं, और जो आप लोगों की मंशा होती है, जो स्ट्रेटेजी आप लोगों की पार्टी की होती है, उसके तहत काफी हद तक काम नहीं हो पाता है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है? आम आदमी पार्टी ने काम किया है कि लोगों को निःशुल्क बिजली दी है। आम आदमी पार्टी ने काम किया है कि लोगों को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया है। आम आदमी पार्टी ने काम किया है कि अच्छे इलाज की व्यवस्था कराई है, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। आम आदमी पार्टी ने काम किया है कि तो फिर आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पाई कि राज्य में ही अच्छी शिक्षा दे? क्यों शिक्षकों को बाहर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, वहीं से शिक्षा लेके आके शिक्षक यहाँ पर पढ़ाएंगे? क्यों? मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको बतला देता हूँ। तो आम आदमी पार्टी ने अच्छी शिक्षा का मॉडल दिया है। देश के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दी जा रही है। अब अगर टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने का आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव दिया है, सरकार ने प्रस्ताव दिया है, मैं माफी चाहता हूँ, पार्टी ने नहीं बल्कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि शिक्षक हमारे और ट्रेनिंग लेकर के आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बेहतर तरीके से दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है कि टीचरों को ट्रेनिंग लेने से रोका जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी, एलजी साहब पूछ रहे हैं कि उससे क्या फायदा होगा, इतना सारा इन्वेस्टमेंट। अरे भाई, आज बॉर्डर पे जो सिपाही बंदूक लेकर के खड़ा है अपनी जान की परवाह किए बिना, तो क्या वो सिर्फ 25,000 की तनख्वाह के लिए खड़ा है? नहीं, वो इस देश को बचाने के लिए, इस देश को बनाए रखने के लिए खड़ा है। वैसे ही आज जो इन्वेस्टमेंट हम टीचरों पे कर रहे हैं, वो इस देश को गढ़ने का काम करते हैं, बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं, बच्चों को दुनिया के अंदर भारत देश का नाम रोशन करने के लिए प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। अच्छी शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार। बिल्कुल अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी, रमाकांत जी का सवाल कि अच्छी शिक्षा के लिए या शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए बीजेपी को क्या परेशानी है? परेशानी कृपया बताएं। देखिए, अभी रमाकांत जी ने अपनी ही बात में जवाब दिया। इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने नहीं, दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो फिनलैंड जाएंगे। अच्छी बात है, सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन दूसरे लाइन में इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो रहा है, वो रोक रही है। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकेगी? ये तो केंद्र सरकार के लोग रोक रहे हैं, केंद्र सरकार रोके। अगर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया तो रोकने वाला केंद्र सरकार, तो इसमें ना आम आदमी पार्टी आती है और न भारतीय जनता पार्टी आती है, तो दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर क्यों? दूसरी बात, बेहतर शिक्षा व्यवस्था
ये देखिए, ये सिर्फ ढोल पीट रहे हैं। 500 स्कूल का दावा करने वाले कितने स्कूल बनाए ये आज तक नहीं बता पाए। पिछली सरकारों के द्वारा बनाए गए आपके सांसद गए थे स्कूल देखने के लिए, आप थोड़ा रुक जाइए, रमाकांत जी आप ही बोल लीजिए, फिर मैं याद दिला रहा हूँ आपको। नहीं, आप बोलो। पिछली सरकारों के द्वारा बनाए गए क्लिनिक जो हैं, इन क्लिनिक को झाड़ पोछ कर आपने मोहल्ला क्लिनिक कह दिया। जहाँ पर कहीं गाय है, कहीं पर कुछ है। आज आप दवाई के नाम पर रो रहे हो कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। चलिए बात ठीक है, केंद्र सरकार आपको एलजी साहब नहीं दे रहे हैं केंद्र सरकार के कहने पर, लेकिन शिक्षकों को जो आप दिल्ली सरकार पैसा देती है उनकी तनख्वाह, मैं स्कूल का नाम कहिए तो बता दें, मौलाना आजाद से लेकर कई कॉलेज हैं, मैं नाम बता देता हूँ, वहाँ तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? आप नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार जो है अंदर से खोखली हो चुकी है। जल बोर्ड घाटे में, बिजली बोर्ड घाटे में, रोडवेज घाटे में, सब घाटे में। कहाँ से आप पैसा लाएंगे? अश्विनी जी, समस्या तो यही है ना, जिस पार्टी के पौधे की ये लोग बात करते हैं कि नया पौधा है, उग रहा है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं कमजोर है। कमजोर क्यों पड़ रही है? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं की जा रही है, रोड़ा इनके हर काम में डाला जा रहा है। समस्या यही है। देखिए, सब्सिडी का पैसा केंद्र सरकार से इनको मिल रहा है। 8,000 करोड़ बिजली में सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है। दिल्ली सरकार का को जो है हर जगह जहाँ सहायता, अभी आए थे पंजाब के मुख्यमंत्री, इन्हीं आम आदमी पार्टी के ही है वो, वहाँ पर नेता, वो जो मुख्यमंत्री है इस समय पंजाब के, वो आए थे दिल्ली में सहायता मांगने। तो दिल्ली से केंद्र सरकार से पैसा मांगने तो आते ही है लोग। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा आम आदमी का अधिकार है जी। अरे अधिकार है, ठीक है, रमाकांत जी का रेवेन्यू बताइए आप, अपनी रेवेन्यू से दीजिए। मैं अश्विन जी को बतला दूं, एक बात स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार के पास जो पैसा है या जिसको मांगा जा रहा है वो केंद्र सरकार का अपना खुद का नहीं है। किसी नेता ने, किसी ने चना बेच करके वो पैसा खजाने में जमा नहीं किया है। वो दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा है, वो पंजाब के लोगों का टैक्स का पैसा है। फ्री में बांटा जाए, फ्री रेवड़ी लोगों के काम के लिए जाड़े का दिन है, रेवड़ी ले लो। इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, रेवड़ी ले लो, रेवड़ी खोखली हो चुकी है। आप ले लो रेवड़ी, देश के अंदर रेवड़ी ले लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोगों ने तो कहीं किसी रेवड़ी ले लो, रेवड़ी। आप बतलाइए कि आपकी सरकार कौन सी ऐसी सरकार है जो कर्जे में नहीं है? मैं बोल रहा हूं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार तमाम तरह की सहूलियतें, तमाम तरह की सेवाएं, तमाम तरह की चीजें लोगों को मुफ्त देने के बाद में दिल्ली की सरकार मुनाफे में चल रही है, कर्जे में नहीं है। अपने मास्टरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। कॉलेज का नाम बताया मैंने, उसके बाद तनख्वाह नहीं दिया भाई आपने, तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तनख्वाह तो दीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप? तनख्वाह दीजिए ना। आप लोग मौलाना आजाद कॉलेज की तनख्वाह कहाँ है? अध्यापकों की तनख्वाह कहाँ है? लेकिन आप सभी मौलानाओं को तनख्वाह जरूर दे रहे हैं। दर्द हो जाता है, 3 से दर्द नहीं हो रहा है, पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा ये बताइए, टूटी में साफ पानी आया 2,500 रुपए दे देते हैं तो भाजपा वालों के पेट में बहुत दर्द हो जाता है। पटेल जी, 2015 से 22 हो गया, टूटी में पानी साफ आया? आप एक बात बता दीजिए, आया कि नहीं आया? आप लोग हर काम में अलंगा डालेंगे तो समय तो लगेगा। अब पानी में कौन सा अलंगा डाल दिया? समय तो लग 2015 से 22 तक मान लिया इन्होंने, आज दिल्ली के पाना इन्होंने निःशुल्क पानी मिल रहा है जी, मान लिया आम आदमी पार्टी के आज नेता ने, प्रवक्ता ने, घर में निःशुल्क पानी मिल रहा है। अरे भाई तब फिर आप सिसोदिया जी क्यों, सुनिए सिसोदिया जी फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे थे कि वो पानी आता है तो कीचड़ आ जाएगा, ये फिजिक्स का है, यहाँ से पानी चलेगा तो ऐसे कीचड़ निकलेगा। वो फिजिक्स पढ़ा रहे थे एक दिन, फिजिक्स के भी अध्यापक है, वो कह रहे थे फिजिक्स का ये सूत्र है। मैं फिर बतलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। बेवजह सुबह से लेकर के भाई वो वही पढ़ा रहे थे, मैंने नहीं कहा। टूटी में पानी साफ नहीं दे पाने पर जब पत्रकार सवाल पूछता है तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। 24 घंटे पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप लोग चांग अड़ाते हैं, अड़ंगा अड़ाते हैं के माध्यम से। अरे भाई, जिसको जनता ने चुना है उसको काम यमुना साफ हुई क्या? यमुना राज्यपाल के माध्यम से आप लोग काम, यमुना में क्या सफाई हुई? भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल ने यमुना में क्या किया भाई? 2025 तक का वादा है राज्यपाल जी ने यमुना में क्या किया? आपको डुबकी लगाएंगे उस यमुना में, आप चिंता मत करें। 2025 तक सफाई भी होगी और आप 15 से तो लगा नहीं पाए, छठ पूजा करने नहीं दिया आपने उस झाग के चक्कर में।
क्या डुबकी लगवाएंगे? अच्छा पूछा, जब महिलाएं नहीं कर सकती है, आस्था का पर्व नहीं मना सकती है, फिर वो डुबकी लगवाएंगे? आप क्या डुबकी लगवाएंगे? ठीक है, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। दिलीप जी, यहाँ पर देखिए ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का आरोप है, जिस तरह से उनकी मांग है, जो उनका कहना है कि मुख्य सचिव हो चाहे एलजी हो, उनके काम में बाधा डाली जाती है। दूसरी चीज जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बात की जा रही है कि वहां की जो चीजें हैं वो ठीक तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है क्योंकि फंड नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इस पर जांच होनी चाहिए? ये जांच का विषय है। जांच करेगा कौन? देखिए, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये बड़े 3 डिसीजंस होते हैं, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे, जहां जहां भी यूटीज थी, और बाकी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली यूटी के साथ साथ एक स्टेट भी है, तो बाकी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट में वेस्टेड। लेकिन 2021 में जो एनसीटी दिल्ली का अमेंडमेंट बिल आया है, उस बिल के बाद दिल्ली गवर्नमेंट की सारी पावर जाकर के यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट इसको अगर आप दूसरी नजर से देखें तो ये पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा खेल है जो कानूनी की तरीके से खेला जाए। भाजपा सरकार या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। दिल्ली का मतलब दिल्ली स्टेट में, दिल्ली सेंटर में तो वो बैठे ही हैं, स्टेट में वो कई बार हार चुके हैं। तो उस स्टेट पर कैसे कंट्रोल हो उनका, या दिल्ली की जनता की नजर में जो आम आदमी की चुनी हुई सरकार है उसकी बुराइयां कैसे फैलें, इस बात को करने के लिए पॉलिटिक्स, मतलब मैंने कहा ये बहुत अच्छा लीगल हथियार इन्होंने चलाया है, और इस हथियार से इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की सारी पावर को न्यूट्रल कर दिया है। यानी कि अब एलजी जब तक कोई चीज परमिट नहीं करेंगे तब तक ये कोई बदलाव या कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और एलजी हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो हमेशा उन सरकारों के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं जो सत्ता में हुई। मेजरली यही होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रपति सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक पार्टी के होंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्ता में बैठी हुई राजनीतिक पार्टी के होंगे, और उसके बावजूद भी वहां अगर अपोजिशन की सरकार है और उस पर उनका कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल कैसे पाया जाएगा? ठीक है। अश्विनी जी कुछ कहना चाहेंगे? दिलीप जी ने जो कहा, दिलीप जी ने विश्लेषण किया। दिलीप जी के विश्लेषण में जो है सारी चीजें ठीक हैं, मगर क्या सिर्फ ये बवाल दिल्ली में हो रहा है? दिलीप जी, चंडीगढ़ है, दामनदीव है, ये सारे जगह यूपी में क्यों नहीं हो रहा? चंडीगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने कभी इतना बवाल नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी बवाल करेगी। आज देखना पड़ेगा चारों तरफ कि क्यों बवाल हो रहा है, क्योंकि ये लोग खुद कहते हैं कि हम अराजक हैं। माननीय केजरीवाल जी ने तो कहा था कि हम अराजक हैं, तो वो अराजकता फैला रहे हैं। और दिलीप जी, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया था महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा तो दिल्ली सरकार के कामकाज पर नजर रखेगा। अब दिल्ली सरकार के लोग उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे। जब इनके अधिकारी हैं तो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अब कहेंगे आपने तो बता दिया कि अमेंडमेंट हुआ, तो ये इनकी संस्तुति भेजेंगे, उसको देखेंगे। लेकिन इनका आरोप है, यानी कि केजरीवाल जी का और उनकी सरकार का, कि एलजी साहब चीफ सेक्रेटरी को भी ऑर्डर दे देते हैं। जब एक चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाकर ये थप्पड़ मार सकते हैं, तो भाई चीफ सेक्रेटरी कौन इनके पास जाएगा? वो सीधा उधर चला जाता है। इसे सर ये देख लीजिए, बहुत सी विसंगतियां हैं जिसको दूर करना आम आदमी पार्टी का काम है। आम आदमी पार्टी सिर्फ चाहती है हल्ला और हंगामा करके। आज तक ये बताइए, पिछले 2015 से सरकार इनकी बनी, उससे पहले से ये लोग हैं, बहुत आरोप लगाए, हमको खोखा पार्टी कहे, राम जन्मभूमि पर सवाल उठाए, वहां पर जो अस्पताल बनना चाहिए, अब कहते हैं कि नहीं नहीं वहां पर मंदिर बनना चाहिए, हमारी नानी सपने में आती हैं। उसके बाद शीला दीक्षित जी का 2000 पन्ना, लेकिन आज तक कोई साक्ष्य नहीं दे पाए ये लोग, ना कोई टेप दे पाए ये लोग। सिर्फ और सिर्फ ये लोग हंगामा इनका खड़ा करना मकसद है कि जिससे ये लोग चर्चा में बने रहे, सस्ती लोकप्रियता हासिल हो। अरविंद केजरीवाल जी यही चाहते हैं, क्योंकि वो अराजक अपने आप को कह चुके हैं, अराजकता में जीते हैं। ठीक है। आखिरी प्रतिक्रिया दिलीप जी आपसे ही लेना चाहूंगी। सिस्टम है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है,
उसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। प्रेसिडेंट भारत के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, गवर्नर्स इंडिपेंडेंट स्टेट के होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके होते हैं। लेकिन ये कभी भी लेजिस्लेटिव हेड नहीं होते हैं। लेजिस्लेटिव हेड का मतलब कि जो लेजिस्लेशन है, जो चुनी हुई सरकार है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे गवर्नमेंट का, उस पर इनका अधिकार नहीं होता है। लेकिन ये अमेंडमेंट एक्ट ला करके उस अधिकारों का हनन करने का काम इस समय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये लीगल बैटल, मैंने कहा कि मैं इसको पॉलिटिकल मूव जरूर है, क्योंकि हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था है कि किया जा सकता है। प्रेसिडेंट को ये पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल करके ये काम किया जा रहा है। अब इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करना है तो जो दिल्ली सरकार है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट, ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैटर अभी भी ये पेंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ लीगैलिटी समझेगी तो इस बिल को वापस करेगी, अदरवाइज ये बिल कंटिन्यू रहेगा। बट अभी तक के जो अरेंजमेंट थे वो यही होते थे कि ये सारी पोस्ट जो होती थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होती थी और लेजिस्लेटिव हेड नहीं की जाती थी। लेजिस्लेटिव काम में इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, कुल मिलाकर जो कुछ भी तकलीफें हैं, जो कुछ भी परेशानियां, जो कुछ भी आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर, वो तब तक ही जारी रहेंगे जब तक कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रहने वाली है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज भी दिल्ली विधानसभा के सदन में कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने विपक्ष को घेरा, यानी कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, बीजेपी पर आरोप लगाया। और आज उनका मुद्दा था मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। ऐसे पिछले 3 दिन भी जब सदन में कार्यवाही चली है तो कई अलग अलग मुद्दे उठाए गए और कहीं न कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई। उपराज्यपाल पर सवाल खड़े किए गए कि जब दिल्ली में मुख्यमंत्री है तो फिर उपराज्यपाल या एलजी का इंटरफेरेंस क्यों है। अब ये हालांकि अभी भी इस पर डिसीजन पेंडिंग है कि क्या ये उचित है कि मुख्यमंत्री के रहते हुए जो पावर्स अभी तक एलजी के पास हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी को ये परेशानी तब तक रहने वाली है जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार रहने वाली है। तो खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।